पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तकरीबन 3% ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रंप के तवानाई तनसीबात पर 5 दिन हमला मौखर करने पर यूरोप और अमेरिका के बाद एशियाई कैपिटल मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान का निकाई 0.75%, कोरियन कॉस्पी 2.5% मुस्बत है। शंघाई स्टॉक 1% और भारतीय निफ्टी 50 1.25% ऊपर चला गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल। WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद कमी आई थी। ईरान ने ट्रंप के बयानात को तेल और स्टॉक पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर। खतरे के सायरन तल अबीब, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस और शुमाल में गलैगी के इलाकों में बज उठे। क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। कुछ मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देते दिखाई दिए। अरबेल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुँचने से बिजली की बंदिश। सदर ट्रंप के हमले रोकने के बयानात के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले जारी हैं। ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह कर दिए। बताया तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। इराक में ईरान की हामी मलेशिया के हेडक्वार्टर्स पर हमलों में कमांडर समेत 6 अफराद जान बहक। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे बंद करना और तीसरी शर्त अमेरिका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल और छठी शर्त ईरान पर मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शामिल है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त के सबब फौरी जंगबंदी की तवक्को नहीं। अमेरिका और ईरान तैयार हों तो पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की थी। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी ओहदेदारों विटकॉफ और जेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल राबते करवा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के इस्फहान और खुदम शहर में तवानाई तनसीबात पर हमले। पीर को किए गए हमलों में गैस पाइपलाइन और दीगर तनसीबात निशाना बनाई गई। तेहरान पर हमलों में साइंस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सईद शमकदरी बेटे और बेटी समेत शहीद कर दिए गए। इमारत में मौजूद कई दीगर अफराद भी शहीद। इसराइल का लबनान में गैस स्टेशन पर हमला। धमाके के बाद आग भड़क उठी। कोलंबिया में फौजी जहाज गिर कर तबाह हो गया। 66 अफराद हलाक हुए। दीगर की तलाश जारी। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे, जिनमें ज़्यादातर फौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़। तैयारा प्रो की सरहद के करीब कोलंबिया के जनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ। मसरूफ शहरी इलाके से 2 मील दूर हादसे का शिकार हुआ। कोलंबियन सदर का तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा मिलिट्री फ्लीट को जदीद बनाने के मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होने देंगे।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज़ का मकसद इक्तसादी और तेल की मार्केट्स में हेरा फेरी करना है और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसने वाले हुए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप जिस ईरानी शख्सियत के अमेरिका से राबते की बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मर्तबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। डील होने तक ईरान और हिजबुल्ला पर हमले जारी रखेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मीडिया पर पैगाम। बोले, अमेरिका और ईरान अमन बातचीत करते हैं तो इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं जंग के तमाम मकासद मुआहदे से हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा मुआहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राज़ी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। यूक्रेन का रूस के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन्स के झंडे प्रीमोर्स्क की बंदरगाह को निशाना बनाया। इस बंदरगाह से रूस रोजाना 10 लाख बैरल खाम तेल बरामद करता है। सैटेलाइट तस्वीर में बंदरगाह से उठते आग के शोले देखे जा सकते हैं। सियालकोट में पसलोर रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में कार सवार 5 अफराद मौके पर जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। किसी भी दूसरे गिरोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तालिबान रिजीम को यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, बुनियानुल मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के अहलकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं की शिरकत। लंदन के तारीखी वेस्टमिनिस्टर एबी चर्च में यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई। चर्च पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई। पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद और दीगर सेनेटर्स ने भी शिरकत की। इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की गई। बीजिंग में भी कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की गई। मॉरिशस में भी यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। हाई कमिश्नर सैयद जाहिद रजा समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों और मॉरिशस शहरियों ने शिरकत की। ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान भी तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू ने परचम कुशाई की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत कई अहम शख्सियात ने जंग के दौरान पाकिस्तान डे के इनेकाद पर यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद किए जाने को इंतहाई काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। और आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान।